गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, सिट डाउन। चलिए, नवोदय की परीक्षा पास में आ गई है। कौन सी तारीख है पता है आप लोगों को? कौन सी है? 18 जनवरी को नवोदय का एग्ज़ाम है ना। इसके लिए बेस्ट ऑफ लक। और मुझे लगता है एक आध लोग इसमें हो जाए तो फिर खुशी की लहर आ जाए, है ना। चलिए, इसके लिए देखिए, नवोदय में जो 3 सेक्शन है, हिंदी, रीजनिंग और मैथ, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको हिंदी पे अच्छा कमांड करना है। हिंदी पे अच्छा कमांड करना है। हिंदी में 100%, मान लीजिए 30 नंबर और 30 के प्रश्न आ रहे हैं तो 30 में से 30 सही होने चाहिए। रीजनिंग में पूरे टोटल होना चाहिए। फिर आसान है आपका मैथ, ठीक है। मैथ में अगर स्कोर बहुत अच्छा कर ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात हो जाएगा, ठीक है। और स्कोरिंग सब्जेक्ट आपका हिंदी है, हिंदी को और अच्छा आगे ले जाएं। हिंदी घर पे एवरीडे पढ़िए, शाम को सोने से पहले पढ़िए, रीजनिंग पढ़िए, है ना। और मैथ को याद रखिए। हम लोग बात कर रहे थे, अगर मैथ में हम लोग पढ़ना है तो हम लोगों की पढ़ने के लिए मैथ की कैलकुलेशन बहुत फास्ट होनी चाहिए, है ना। जैसे आपने देखा होगा कि कैलकुलेशन में जब हम कैलकुलेटर देखते हैं तो उसका करते हैं 2 × 2 = 4, मतलब 2 × 2 = 4, 4 × 4 = 16। इस तरीके के अगर हम उसकी स्क्वायर करते हैं या वर्ग करते हैं तो हम कह सकते हैं कि उसका जो वर्ग है ना, जो वर्ग है वो हमें मैक्सिमम 30 तक 100% याद होना चाहिए। क्लियर है? अगर हमें 30 तक याद नहीं है तो निश्चित रूप से हमारी कैलकुलेशन कमज़ोर होगी। इसलिए स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम लोग चलते हैं, आज हम सीखेंगे वर्ग, है ना, और उसको रटेंगे, ठीक है। आइए, तो हम लोग बात करते हैं स्क्वायर की या वर्ग की। वर्ग किसे कहते हैं, किस तरीके से हम लोग वर्ग को कैलकुलेशन करते हैं। क्लियर है? तो वर्ग को कैलकुलेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि हम उसकी परिभाषा पे ध्यान देंगे। किस पे? हाँ, कि परिभाषा क्या है। अगर हम परिभाषा पे ध्यान दे लेंगे तो देखिए, कोई भी संख्या है, यदि कोई संख्या यदि कोई संख्या है, मान लीजिए कोई संख्या 4 है, 8 है, 10 है, 12, 15, ओके। यदि कोई संख्या का, या हम कह सकते हैं यदि कोई संख्या का उसी संख्या में गुणा करते हैं, क्या करते हैं, उसी संख्या में क्या करेंगे, गुणा करते हैं, तो जो संख्या प्राप्त होती है उसे हम उस संख्या का वर्ग कहते हैं। क्लियर? समझ में आ गया? यदि कोई संख्या है और उसी संख्या में अगर हम उसको गुणा कर दें तो जो संख्या प्राप्त होगी वो संख्या हमारा वर्ग कहलाएगा। कैसे? देखिए, मान लीजिए हमने कहा 3 संख्या है ना, तो 3 का गुणा कितने में करें, स्वयं में कर दो। मैंने कहा उसी संख्या में कर दो, तो कितना हो जाएगा, 9। तो 3 का वर्ग कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। समझ आ रहा है ना। मान लीजिए हमने कहा 4, तो 4 का गुणा किस में करेंगे, 4 में, तो कितना हो जाएगा, 16। ये आपका वर्ग कहलाता है। क्लियर? आगे इसी से संबंधित आगे और देखें।
अगर कोई संख्या हमारी मान लीजिए 15 है तो 15 का किस में करेंगे? 15 में। तो 15 में कितना होता है? 225। ये हमारा वर्ग कहलाता है। क्लियर है? अगर मान लीजिए कोई संख्या हम 8 लिखते हैं तो 8 का 8 में ही क्या करेंगे? बराबर कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। 9 का अगर करेंगे तो 9 गुणे 9 बराबर 81 हो जाएगा। इस तरीके से हम वर्ग को काउंट कर लेते हैं, लेकिन ऐसे काउंट नहीं करेंगे, हमें एकदम ओरली याद होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग इससे सिस्टमेटिक चलते हैं। चलिए 1 से शुरू करते हैं और हमें 30 तक 100% याद होना चाहिए। ओके, चलिए संख्याओं का वर्ग याद करना। संख्याओं का वर्ग याद करना। ओके, चलिए पहले हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले पहली संख्या का 1। अगर 1 का हम स्क्वायर करते हैं, वर्ग का मतलब स्क्वायर, जैसे इस तरीके से लिखा होता है, ऊपर 2 लिखा होता है तो वर्ग कहलाता है। इसमें अगर किसी संख्या पे मान लीजिए यहाँ पे हमने कहा ये 1 है, 2 है, मान लीजिए हमने कहा यहाँ 5 लिखा और इसको ऊपर 2 इस तरीके से लिख दिया, तो इसको बोलते हैं स्क्वायर, 5 का स्क्वायर या वर्ग। क्लियर है? 5 का वर्ग। तो 5 इसका मतलब ये हो गया, 5 तो हमारा है ही, लेकिन कितना लिखा है? तो इसका संख्या देखिए 5, तो इस 5 2 बार लिख दिया हमने, उसी संख्या को 2 बार लिखना तो 25 हो गया। ओके, तो ये हमने लिखी मान लीजिए 6 पे घात 2, इसको बोलते हैं, ये भी बोल सकते हैं 6 पे घाते 2। तो इसका मतलब ये होता है कि 6 को 2 बार लिखना, तो 6 को लिख दिया कितनी बार? 2 बार, तो कितना हुआ? 36। क्लियर समझ आ रहा? इस तरीके से हम इसको स्क्वायर भी कहते हैं, ऊपर 2 लगाने पर हमारा स्क्वायर हो जाता है। आगे पहले की बात कर रहे हैं। पहला देखिए, फर्स्ट का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? अगर 1 का गुणा हम 1 में ही करेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। तो फर्स्ट पहले का 1 का स्क्वायर 1 होता है। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? क्यों? 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। वेरी गुड, ठीक है, समझ आ रहा? अब आप देखिए 36 हो जाएगा। ठीक है, और आगे चलेंगे 7 का अगर हम देखेंगे 7 का, तो 7 का स्क्वायर कितना होगा? 40। ओके, और 8 का कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। क्लियर? आगे 9 का चलेंगे, 9 का स्क्वायर कितना हो गया? 81 हो जाएगा। कि 9 का 9 में करेंगे, 9 में 81 हो जाएगा। 10 का आप करेंगे तो 10 का कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। वेरी गुड। 11 का देखेंगे तो 121 हो जाएगा। ओके, अब हम बात करते हैं 12 का। 12 का करेंगे तो 144 हो जाएगा। 13 का देखेंगे, अगर 13 का स्क्वायर करेंगे 169 169 हो जाएगा। ओके, 14 का करेंगे तो 14 कितना होगा? बोलो, 196 हो जाएगा। ओके, 15 की बार यार, 15 का स्क्वायर करेंगे तो 200, वेरी गुड, 25 हो जाएगा। 16 का करेंगे, 16 कितना हो जाएगा? 256 हो जाएगा। अब 17 का करेंगे, 17 का स्क्वायर करेंगे, इनका सबका स्क्वायर है तो कितना? 289। वेरी गुड। 18 का करेंगे, 18 का तो 324 हो जाएगा। और 19 का करेंगे तो 361 हो जाएगा। और 20 का करेंगे तो 400 हो जाएगा। क्लियर? अब हम बात करते हैं, ये 20 तक हो गया ना कंप्लीट। हमें ये कंट्रास्ट होना चाहिए एकदम। कोई पूछा 16 का कितना होगा तो 16 का हमें याद होना चाहिए। 15 का कितना होगा? 15 225 एकदम तुरंत। ओके, आगे अब हम बात करते हैं 21 का। 21 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 21 में कितना हो गया? 441। 22 का करेंगे तो 22 में कितना हो गया? 484। ओके,
23 का करेंगे तो 23 का स्क्वायर कितना होगा? 529, वेरी गुड। और 24 का करेंगे तो 576, गुड। और 25 का करेंगे तो 625, 26 का करेंगे कितना? 676, ओके। इस तरीके से हम लोग लगातार करेंगे। और 27 का करेंगे तो 729, स्क्वायर लगाते जाएंगे। और 28 का करेंगे तो 784, गुड। और 29 का करेंगे तो 841, और 30 का करेंगे तो 900, ओके। ये संख्या सबका स्क्वायर लगा देंगे। क्लियर? इस तरीके से हम लोग स्क्वायर सीख लेते हैं। ये हमें कंटेस्ट होना चाहिए, याद होना चाहिए, ठीक है। अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर करना ना भूलें। ओके, जय हिंद, जय भारत।